गौतम बुद्ध, जिनके प्राचीन भारत के दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी जीवनी में कई रूपों में महात्मा के सुविकसित मूल विचार दर्शाती हैं। उनकी उपदेशों और कथाओं से हमें जीवन के अनेक पहलुओं का ज्ञान मिलता है, जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में मददगार साबित हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम एक ऐसी घटना की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति ने एक महान दृढ़ संकल्पी घोड़े के साथ एक अद्वितीय संबंध बनाया। कहानी का आरंभ होता है एक प्राचीन राज्य में, जहां एक समय के राजा के सजीव उपदेष्टा के रूप में बोधिसत्व राज के सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी बुद्धिमत्ता और नैतिकता का उपयोग राजा के लिए महत्वपूर्ण था और वह हमेशा अपने राजा को उचित और सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देते रहते थे। एक दिन एक घोड़े के पालक ने राजा के योद्धा घोड़े को नियमित नहाने की जगह पर एक सामान्य घोड़े को धोया। बाद में जब योद्धा घोड़े के पालक ने उसे नहलाने के लिए ले गया तो वह पानी में नहीं गया और किसी को समझ में नहीं आया कि क्यों वह पानी में नहीं गया। यह देखकर योद्धा घोड़े के देखभालकर्ता को हैरानी हुई, क्योंकि उनके पास यह समझने का कोई आधार नहीं था कि घोड़े को क्या समस्या हो रही है। राजा ने यह समस्या हल करने के लिए बोधिसत्व को नीचे भेज दिया। बोधिसत्व ने योद्धा घोड़े को जांचा और देखा कि इसमें भौतिक रूप से कोई समस्या नहीं थी। समस्या का और गहरा विचार करते समय उन्होंने यह अनुमान लगाया कि योद्धा घोड़ा इसलिए अभिमानी दिख रहा है क्योंकि किसी अन्य घोड़े ने उसके नियमित स्नान स्थल का उपयोग किया था। घोड़े के देखभालकर्ता ने बोधिसत्व के अनुमान की पुष्टि की कि कुछ ही देर पहले किसी अन्य घोड़े ने वहां स्नान किया था। अहंकारी योद्धा घोड़े को खुश करने के लिए बोधिसत्व ने देखभालकर्ता से कहा कि घोड़े को कहीं और धोने के लिए कहें, क्योंकि परिवर्तन भी फायदेमंद हो सकता है। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीखने का मौका देती है। पहले, यह हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अभिमान से हमारे व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। यह घोड़े की ओर से एक अच्छा उदाहरण है, जो अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मान रहा था कि उसका अभिमान ही उसे नापसंद हो गया था। दूसरा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। घोड़े के नियमित स्नान स्थल को बदलकर बोधिसत्व ने उसे एक नई स्थिति में स्थानांतरित किया और इसे एक नई दिशा में देखने का मौका दिया। इससे घोड़ा अपने अभिमान से मुक्त हुआ और उसकी चिंता दूर हो गई। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समस्याओं के समाधान के लिए सोचना और अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है। बोधिसत्व ने योद्धा घोड़े की समस्या का समाधान करने के लिए ध्यानपूर्वक विचार किया और अध्ययन किया। उन्होंने तत्ववादी दृष्टिकोण से समस्या के कारण को समझा और उसका समाधान निकाला। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चिंता और बुद्धि का उपयोग समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण होता है। बोधिसत्व के द्वारा प्रस्तुत किया गया समाधान उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक का परिणाम था और इससे उन्होंने योद्धा घोड़े की समस्या का समाधान किया। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि परिवर्तन हमारे लिए कभी कभी फायदेमंद हो सकता है। यह जीवन की एक सच्चाई है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यदि हम नए परिस्थितियों के साथ समझदारी से काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अन्योन्य सहायता और समर्थन महत्वपूर्ण होते हैं। बोधिसत्व ने योद्धा घोड़े के पालक से सहायता मांगी और उनके साथ मिलकर समस्या का समाधान निकाला। यह हमें यह दिखाता है कि जब हम एक साथ काम करते हैं
तो हम समस्याओं को समझने और हल करने में सफल हो सकते हैं। इस कथा का सार है कि हमें अहंकार को दूर भगाने की आवश्यकता है और समस्याओं के समाधान के लिए सोच समझकर काम करने की आदत डालनी चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।